पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना है, हमारे इलाके में भी कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होंगे। ये जो इलेक्शन होगा इसमें हमें और आपको सबको अपने वोट के हक को इस्तेमाल करना है। ये वोट हमारा ये बहुत पावरफुल है, इसकी बड़ी अहमियत है। इस एक वोट के जरिए हम किसी जालिम इंसान को सत्ता की कुर्सी से उतार भी सकते हैं और किसी इंसाफ पसंद आदमी को हम सत्ता की कुर्सी पर बिठा भी सकते हैं। तो हमें और आपको इस वोट की अहमियत को समझना है और वोट देना ये हमारा शरई हक भी है और आईनी हक भी है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इस वोट का जरूर इस्तेमाल करें। और जो हमारे बच्चे इस लायक हो गए 18 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, अगर वोटर कार्ड नहीं बनाए तो उनका वोटर कार्ड अप्लाई करें, वोट की ताकत को समझे और इसका सही इस्तेमाल करे। अल्लाह ने फरमाया अन्तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतों को उन लोगों तक पहुंचाओ जो उस अमानत के मुस्तहिक हैं। यानी हमें वोट डालना है और सही आदमी को चुनना है, जो आदमी इस लायक हो, जो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाने की ताकत रखता हो, जिसके अंदर ये समझ हो, जो नफरत की राजनीति ना करता हो और जो धर्म के ऊपर, मजहब के नाम पर अपनी सियासी रोटियां ना सेकता हो। ऐसे आदमी को हमें अपने इलाके से चुनना है। और इत्तेहाद और इत्तिफाक सबसे बड़ी ताकत है। जब ये इलेक्शन का मौका आता है तो एक तहरीर बड़ी चलती है सोशल मीडिया पर, वो मैं सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक हॉस्टल के अंदर जो तलबा हैं वो परेशान है, रोजाना उनको खिचड़ी मिलती है खाने के लिए। सिर्फ 20% बच्चे हैं जिनको वो खिचड़ी पसंद है और 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको वो खिचड़ी पसंद नहीं है। तो जब कैंटीन के वार्डन के पास ये शिकायत गई तो वार्डन ने ये कहा कि इसका हल ये है कि वोटिंग कराई जाए कि क्या बनना चाहिए। तो जब वोटिंग कराई गई, नतीजा क्या हुआ, उस कैंटीन में आज भी खिचड़ी बन रही है और वो सारे के सारे 80% बच्चे जिनको खिचड़ी पसंद नहीं थी वो भी खिचड़ी खा रहे हैं। क्यों? कि उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं था। ज्यादा बच्चे उन्होंने खिचड़ी पर वोट दिया, उनकी तादाद सिर्फ 20% थी, लेकिन वो 20 इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहे, सब एकजुट होकर के रहे तो वो कामयाब हो गए। और ये 80% थे लेकिन सब बिखर गए। 10 ने ये कहा, 15 ने वो कहा, 20 ने वो कहा। नतीजा क्या हुआ कि आज भी वो वही खिचड़ी खा रहे हैं, चाहे दिल उनका चाह रहा हो या नहीं चाह रहा हो। क्यों? कि उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, उनके अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा। तो हमें और आपको भी इस मिसाल के जरिए समझना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारी तादाद तो 20% है, हम क्या कर लेंगे 80% लोगों का। ऐसा नहीं है। अगर 20% लोग भी इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाला जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन मुल्क के अंदर अभी हो रहा है, इसमें नंबर 1 अपने वोट की अहमियत को समझना है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं या मजहब के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है और वो अच्छी पोजीशन में है और वो जीतने लायक है, तो सब मिल करके उसको सपोर्ट करें। ऐसे लोगों को हम आगे भेजें। हम खुद उन लोगों को चुन लेते हैं जो जालिम होते हैं, चुनते हम खुद हैं और उसके बाद रोते हैं हमारी अजान पर पाबंदी लग रही है, पर्दे के खिलाफ बातें हो रही है, हमारे तलाक के खिलाफ बिल पास हो गया। तो किया हमने सब कुछ खुद होता है और उसके बाद दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को कोसते हैं, शिकायत करते हैं। तो किसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास मौका है, हम अपने हक का सही इस्तेमाल करें, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ वोटिंग करें। इंशाअल्लाह जरूर हालात बदलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। जब एकजुट होकर के कोई काम किया जाता है तो उसके अंदर कामयाबी मिलती है।